एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि एरीज साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अगस्त टू 31 अगस्त। आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे रीडिंग कैसे होगी। हम ये जो भी रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपका एक्शन रिएक्शन क्या कुछ रहेगा इस समय में, और उसके बाद फिर आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये देखेंगे। एंड लास्ट में आउटकम देखेंगे। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो मेष राशि आप देख रहे हैं, आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो आया हुआ है एक मेजर आर्काना कार्ड है और डेथ कार्ड है। बहुत से लोग इस कार्ड को देख के बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि सहम से जाते हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कुछ कार्ड्स की भी एनर्जीज होती है और कुछ हमें, जैसे मैंने ये कार्ड पिक्स किया तो मुझे एक मैसेज मिला है ना, उस मैसेज के आधार पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैसेज जो मुझे मिला है वो मैसेज ये मिला है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें खत्म होंगी जिसे आप बहुत चाह रहे थे कि आपके जीवन में रहे, जबरन चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो आपके लाख संभाले से नहीं संभल रहा था। वो डे बाय डे आप जितना कंट्रोल कर रहे थे उतना वो डे बाय डे आपके हाथों से फिसलता जा रहा था। वो कोई भी रिश्ता हो, आपकी मदर के साथ रिश्ता हो, कोई टॉक्सिक रिश्ता हो, किसी आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हो, आपके लव रिलेशन के साथ आपका रिश्ता हो, कोई भी, अगर किसी के लिए भी ये हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग मेष राशि के हैं तो किसी न किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना 101% अपना फुल, आपने अपना एफर्ट लगाया कि वो रिश्ता बच जाए, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर होती है तो हम अपना 101% देते हैं, उसके बाद सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन से खत्म होंगी, जिसे आपने बहुत संभाला, बहुत सही किया, लेकिन वो भगवान चाहते हैं ना, डिवाइन चाहते हैं कि अगर आपके लिए वो चीजें सही नहीं है तो वो किसी न किसी तरीके से खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें खत्म हो रही हैं जो आपके लिए सही नहीं है और कुछ नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसका अफसोस ना करें। और आपके लिए इस कार्ड को देख के मुझे एक चीज और आपके लिए अच्छा दिख रहा है, वो ये कि जो भी लोग आपको इस एनर्जीज में लेके आए हैं, आपको दुख दिए हैं, आप बहुत ज्यादा, मतलब मन से मैं देख रही हूँ कि ये अगर आपके साथ हो रहा है ना, या फिर इस समय होगा ना, तो आप मन से बहुत ही ज्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ही ज्यादा हर्ट, बहुत ही ज्यादा आप तकलीफ में रहेंगे। शायद आपकी ये तकलीफ कोई नहीं समझेगा, बट जिसकी भी वजह से ये चीजें हुई हैं, आपको मैं यही कहूंगी, आप उसके लिए ये प्रार्थना प्रे नहीं करिएगा कि क्या उसने किया, आप बस अपने कर्म को करिए। उनको तो उनकी सजा ऊपर वाले देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है, जो भी क्षमा याचना XYZ जो भी चीजें है ना, ये आप सारी चीजों को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें जरूर मिलेंगी और ये आप नहीं, कोई और लेगा, ठीक है। तो ये है, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप। देखो, इस कार्ड के बाद ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना, जब आपकी एनर्जीज इस तरीके से होगी ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे मेष राशि आप ऐसे होगी, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके पास खुद ब खुद कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप खुद ही अटक गए हो सकता है इस समय पे आपके हाथ में कई सारे ऑफर आए। एक, आप जहां वर्क करते हो वहां से कोई है, एक आपकी फैमिली की तरफ से, एक कोई आप जिसे बहुत समय से जानते हो, वो आपके पास पर्सन हो सकते हैं, उनका आपके जीवन में आना जाना लगा रहता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, और इस वजह से आप अपने जीवन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो हो सकता है ये वो समय है जहां पे आपको डिसीजन लेना है,
क्योंकि शायद ऐसे करते करते आपने कई महीने निकाल दिए। कुछ लोग हो सकता है जुलाई से ऐसे कंफ्यूजन में हैं, कुछ लोग हो सकता है 7 महीने से ऐसे कंफ्यूजन में हैं। तो ये जो समय है ना, अब आपके ऊपर भारी पड़ने वाला। अगर आप किसी को टेक ऑफ ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर आप किसी को बहुत समय से अटकाए हुए हैं, तो मैं आपको कहूंगी मेष राशि, आप बहुत ज्यादा किसी को भी टाइम, किसी का भी वो ना करिए। आपको जो सही लगे अपने मन के लिए, आपको जिसके साथ अच्छा लगता है उसे चूज करिए, और बाकी जिसको भी आपने ऑप्शन में लेके रखा हुआ है उन सभी को अपनी लाइफ से फ्री करिए। क्योंकि जैसा भी आप लोगों को पेंडिंग में करके रखोगे और बेस्ट टू बेस्ट सर्च आउट करने की कोशिश करोगे, तो मैं बता रही हूँ आपके लिए उतनी ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी डिसीजन थोड़ा सा लीजिए, बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है। डिसीजन कैसे लेना है, आपको किसके साथ सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा किसके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, उसके साथ आप लीजिए। और जरूरी नहीं कि हर एक इंसान फुल परफेक्ट होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ तभी आगे बढ़ेगी शायद जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ सही होगी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा है, शायद सामने वाले जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, शायद उन्होंने आपको कुछ बोला है, या फिर उनकी फैमिली ने, या कुछ भी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब तक अपनी लाइफ में पूरे तरीके से सेटल नहीं हो जाओ, अपने आप को कामयाब नहीं हासिल कर लो, तब तक शायद लाइफ में किसी को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। तो हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज्यादा लगे हुए, और इसी करियर की वजह से शायद आपने कुछ लोगों को बहुत समय से बात, मतलब एक कहते हैं ना कि जिसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी तो हम आपके लिए रेडी हैं। तो शायद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहोगे, लेकिन व्यस्तता के कारण भी आपके मन में एक कंफ्यूजन चलेगा इस समय में कि क्या वो इंसान आपके लिए लॉयल है, क्या वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत लॉन्ग टाइम से अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो कि आपको इन्हीं के साथ मैरिज करनी है, आपको इन्हीं के साथ अपना फ्यूचर देखना है, लेकिन फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि होता है ना एक टाइम, और इस समय के समय में होता है ना कि हम अगर जहां जिसके लिए इतना समय दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अभी भी लॉयल है, हमारे लिए वेट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये है। बट अगर मैं करियर के हिसाब से बताना चाहूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर आपने किसी को बात दी है, किसी को वादा किया है, प्रोमिसेस किया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी कि आपने 70 to 80% सफल बना लिया है। अब वो समय आ गया कि आप सामने वाले को जाके अप्रोच कर सकते हो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम फिर ओवर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जो लोग मैरिड है, ओके, उनके लिए बात करूंगी, और सिंगल के लिए भी बात करूंगी, एंड लास्ट में आउट ऑफ जो बॉटम ऑफ डेक है, तो मैरिड पर्सन के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप कुछ समय के लिए, इस समय पे मैं देख रही हूँ अपने पार्टनर, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई ट्रिप यात्राएं बना रहे हो, और हो सकता है बहुत समय से आपने बहुत से लोगों को समय दिया, बहुत से लोगों को टाइम दिया, आपके खुद के परिवार के लिए, खुद के बच्चों के लिए समय नहीं था। तो 2-4 दिन के लिए मैं देख रही हूँ कि आप टाइम निकालोगे और अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं एक ट्रिप बना रहे हो। और उस ट्रिप में मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि वो ट्रिप कहीं ना कहीं फैमिली को तो टाइम देने का दिख ही रहा है, साथ में आपको खुद एक सुकून चाहिए। शायद आप काम कर करके, वर्क कर करके, लोगों की हेल्प कर करके थक चुके हो, तो अब आपको सुकून चाहिए। ओके, ये उनके लिए है जो लोग रिलेशनशिप में है, जो कैसे भी रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए। जो सिंगल है मैं उनकी बात करूंगी। अगर आप सिंगल हैं, और खास तौर पे मैं उन सिंगल्स की बात करूंगी जिनके लिए हो सकता है कि आपके लिए, जैसे कि आपके लिए एक ओवर एज है। ओवर एज होता है ना कि जैसे कि बहुत से लोगों के लिए आज के समय में होता है ना कि हम 35+ या फिर 30+ हुए हैं, और हम अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड भी हैं, फिर भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी के भी साथ हम रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हैं, या फिर अभी तक आपको आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं मिले हैं, तो मैं उनकी बात करना चाहूंगी कि अगर आपकी ये एज है तो आपकी ये विश पूरी होगी कि आप जैसा इंसान चाहते थे, जैसे आपने ड्रीम बनाया था, कोई उस तरीके का इंसान आपको इस समय मिल जाएगा। हो सकता है कि वो फेस टू फेस आपको ना मिले, लेकिन ये आपके जीवन में दस्तक जरूर दे देंगे।
शायद आप इन्हें उस समय ना समझ पाओ, लेकिन अभी से 1 महीने बाद, कुछ महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। ठीक है, उनके लिए भी बात करेंगे जो लोग के जीवन में सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप मैरिड थे, आपका मैरिज नहीं सही चला, किसी कारणवश आपकी मैरिज लाइफ सही नहीं रही और आप री मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी कारणवश आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आप दोबारा अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं एज अ पार्टनर, एज अ न्यू रिलेशनशिप स्टार्टअप। तो आपके जीवन में मैं एक चीज देख रही हूँ कि शायद ऑलरेडी कोई है। ठीक है, कोई ऐसा है, अगर आप पहले से टूटे हुए हैं, आपके जीवन में पहले से बहुत आपने देखा है, सहा है, बट अभी भी कोई ऐसा आपके जीवन में है जो आपको क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप उस इंसान को अपने जीवन से इस तरीके से कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हो कि आना है तो यस, पूरे तरीके से स्टेबल कमिटमेंट दो, नहीं तो फिर जाओ। मतलब किसी ना किसी को अपने जीवन में आप क्लियर एंड कट रिप्लाई मांगने वाले हो, ये चीज है। और ये एनर्जीज बहुत अच्छी है, ये जो क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जीज है ना, बहुत अच्छी एनर्जीज है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जैसा करो वैसा तुरंत करो, ये नहीं कि अटका के रखो पेंडिंग में। शायद इस चीज को देखते देखते आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बहुत ही ज्यादा पेशेंस लेवल आपका खत्म हो गया, तो अब बहुत हो गया। अब आप एक ऐसी एनर्जीज में आ गए हो मेष राशि कि जो है सो है, अगर आना है तो आइए, नहीं तो हमेशा के लिए इस चीजों को खत्म करिए। तो ऐसी एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग। और अब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए कैसा रहेगा 21 से 31 तक अगस्त के लिए, देख लेते हैं। King of Cups, 3 of Wands, 10 of Swords, 6 of Swords। आप देख रहे हो सेम एनर्जीज के पास सेम कार्ड्स आए हुए हैं। 8 of Wands एंड बॉटम ऑफ डेक है 6 of Cup। वाओ। तो इनके एनर्जीज के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो राशियों की बात कर लेते हैं। ये राशियां हो सकती हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन, और फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ये राशियां बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो पहली चीज, जिनके जीवन में चीजें खत्म हो रही हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, जिसके साथ खत्म हो रही है, हो सकता है ये इंसान एक बार आपसे आके बात करें। अगर हो सकता है आप चीजों को खत्म कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कि टॉक्सिक चीजें खत्म हो रही हैं, टॉक्सिक रिलेशन खत्म हो रहा है, तो उनमें से 2% लोग ऐसे होंगे जो आपको आके चीजों को समझाएंगे। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें खत्म हो रही हैं, उन्हें रियलाइजेशन होगा कि हाँ, शायद वो काफी देर तक शांत रहे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि आपने इन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, इन्होंने नहीं किया था, तो हो सकता है ये अब अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करें, ये भी है। दूसरा, जो लोग कंफ्यूजन में थे, मैं बता रही थी कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जैसे कि आप अपने करियर को सेट करने के लिए बहुत समय से इनके लिए वेट कर रहे थे और आपने अपने करियर में पूरा टाइम लगा दिया। तो मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि वो इंसान को आपके प्रति बहुत निराशा सी महसूस हो रही है कि बहुत समय जा रहा है, कब होगी चीज़ें, कब आगे बढ़ेंगी। तो आपको समय आ गया है, अब इनसे बात करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिश्ते में गैप अप आने से चीज़ें बिखर सी जाती हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं डिसीज़न लेने में, तो मैं यही बोलूँगी कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है आपके डिसीज़न का, तो उसको बहुत ज़्यादा वेट ना कराएं। और हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हैं, तो उनको बस यही समय का वेट करने का समय दे दो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, ये भी चीज़ है। ये अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको ऑप्शन में रखा हुआ है, तो हो सकता है ये इंसान को बहुत निराशा हासिल हो और बहुत ज़्यादा आपके प्रति ये निराश हो सकते हैं। ठीक है, एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड है, मैं बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा सुकून चाहते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपका रिश्ता है, किसी कारणवश बातचीत नहीं हो रही, तो हो सकता है कुछ दिन
आपके पार्टनर अपने आत्म मंथन करेंगे, सोचेंगे समझेंगे कि उनका ये रिश्ता किधर जा रहा है, क्या होना चाहिए, कौन सही कौन गलत। थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, ठीक है। वो टाइम लेना चाहते हैं, स्पेस लेना चाहते हैं। जिनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत समय से अगर एक अच्छे इंसान का वेट कर रहे थे, फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे थे, लाइफ पार्टनर का, सिंगल आपके जीवन में प्यार नहीं है, तो कोई आपको मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगी कैसे, आपके वर्क प्लेस से, आपके आसपास जगह से, और दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर ऑनलाइन डिस्टेंस में हो सकते हैं। एंड लास्ट वन मैसेज मैं बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने किसी को अपने जीवन से कट ऑफ किया था मेष राशि, अगर आपने नो कॉन्टैक्ट जोन किया था, वही इंसान आपके जीवन में एंट्री कर रहे हैं। कोई आपका एक्स पर्सन आपके जीवन में एंट्री कर रहा है। अगर कोई ऐसा आपका हो सकता है, वो फ्रेंड रहे होंगे, उनके प्रति आपके मन में अब फीलिंग्स आई है, या फिर वो आपको फ्रेंड समझ रहे होंगे, अब उनके मन में फीलिंग्स आई है, तो आपके जीवन में कोई आपका एक्स पर्सन आपके जीवन में अचानक से आ सकता है। 2-6 महीने बाद अचानक से आपके जीवन में एंट्री करेंगे, और इनके साथ जो आपका रिश्ता रहा है ना, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, बहुत पुराना रिश्ता है। चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, आप जिसके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपके लिए लॉयल है, ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं, डीच नहीं कर रहे हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ना समझ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है रिलेशनशिप में। एंजल यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, उसके बाद एंजल मैसेजेस देखेंगे गाइडेंस के तौर पे। ओके, मैजिशियन एंड टेम्परेंस आपके लिए यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव रहिए, जैसा सोचेंगे वैसी चीजें आपको मिलेंगी, और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। वही बात मैंने बोली कि चीजों को बैलेंस्ड करिए, समझिए, ठीक है। एंड एंजल की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। ये समय हो सकता है आपके लिए, आपकी लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का एक परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है। बस यहाँ पे किसी भी चीज को आपको पकड़ के नहीं बैठना है, चीजों को लेट गो करना सीखिए। जैसा कि पहले ही मैंने बोला था, कुछ टॉक्सिक चीजें हैं, खत्म होने वाली है, उसको पकड़िएगा नहीं, कंट्रोल नहीं करिएगा। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वो जबरन ये जो सृष्टि है, जो नेचर है सृष्टि का, वो आपसे छीन लेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजों को लेट गो करना सीखिए, चीजें आपसे छीनी जाएंगी अगर आपके लिए वो सही नहीं है तो। और अगर हो सकता है वो आपके लिए ही बना है, तो उस समय के लिए आपसे वो चीजें अलग कर दी जाएंगी, शायद जब उस समय को उस इंसान को समझ आ जाए कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है, शायद उसके अंदर परिवर्तन करके फिर नेचर आपकी तरफ उसको भेजे। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, या फिर पहले से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।